और आइए अब कुछ अन्य खबरों की ओर नजर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का अजीब बयान आया सामने। पंडित विष्णु राजौरिया ने 4 बच्चे पैदा करने की वकालत की है। कहा कि सनातन की रक्षा के लिए 4 बच्चे पैदा करना जरूरी। ब्राह्मण समाज के युवाओं से राजौरिया ने अपील की, 4 बच्चे पैदा करो और 1 लाख इनाम पाओ। विष्णु राजौरिया खर्च बढ़े तो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, ये बयान देते हुए नजर आए। आगे कहा कि मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं पंडित विष्णु राजौरिया, जिन्होंने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो और 1 लाख इनाम पाओ। बुजुर्ग हो गए, उनसे तो अब कोई उम्मीद बची नहीं। जो युवा हैं, एक बार ध्यान से कान खोलकर सुन लें कि भैया आने वाली पीढ़ी की रक्षा आप ही के हाथों में है। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और 1 बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनातनी समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। जिन बच्चों के अब शादी होगी, उनके 4 बच्चे होंगे, 1 लाख रुपए का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा उनको। चाहे मैं परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, कोई भी रहेगा, उसकी ओर से दिया जाएगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मैं पूछता हूं किसी भी युवा से, तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई में बड़ा खर्चा होता है। अरे ठीक है भैया, पढ़ाई में खर्चा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विदर्भी लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। तो वहीं इस बयान के बाद हमारे सहयोगी ने पंडित विष्णु राजौरिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा बातचीत के दौरान, आइए सुनते हैं। पूछना है कि आपने बोला कि जो नवयुगल हैं वो विवाह उनका हो गया, तो उन्हें 1 लाख रुपए आप पुरस्कार देंगे 4 संतान होने पर। हाँ बिल्कुल। अब जो नवयुगल, उस दिन में जो कार्यक्रम था वहाँ पर विवाह परिचय सम्मेलन चल रहा था, तो मैंने नवयुगलों से ये वचन दिया है कि आप बेटे अगर 4 संतान पैदा करोगे, 4 संतान परम आवश्यक है हमारे ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए, तो मैं उनको 1 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान करूँगा। उस पर मैं कटिबद्ध हूँ। कैसे देंगे? मतलब आपके ऊपर राज्य मंत्री का दर्जा है, एक सरकार ने कुछ इस पे नीतिगत फैसला किया है, 2 देखिए, ये सरकार का फैसला नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मेरे साथ समाज खड़ा है, सनातन समाज है, ब्राह्मण समाज है। हमारा ब्राह्मण समाज इतना सक्षम है कि हम इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं। आपको नहीं लगता, आप राज्य मंत्री की हैसियत से बोल रहे थे, आपने राज्य परशुराम कल्याण बोर्ड के आप राज्य मंत्री का दर्जा है, आपको एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको नहीं लगता है कि ये बयान जो है कहीं ना कहीं आबादी पर नियंत्रण करने के लिए सरकार जो स्लोगन चलाती है, बच्चे 2 ही अच्छे, कहीं पंचायतों में कह दिया जाता है कि यदि 1 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो फिर आपको चुनाव नहीं लड़ना हो पड़ेगा, ये तमाम सरकार प्रयास कर रही हैं, आप राज्य मंत्री होके, सरकार के नुमाइंदे होके इस तरीके का बयान दे रहे हैं? देखिए, ये जो बयान है ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है। मैं सामाजिक कार्यक्रम में गया हुआ था और ये मेरा सामाजिक बयान है, उस पर मैं अडिग हूँ। सरकार की नीति जो भी हो वो सरकार तय करती है। अच्छा महाराज जी, ये तो सब हो गए, जैसे मैं हूँ, मैं भी ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ। अब मेरी एक बेटी है, अब उस बेटी का महीने का खर्च तमाम, यदि मैं देखूं एक पिता के तौर पर, तो तमाम खर्चे मिला लूँ तो स्कूल की फ़ीस और रोज़मर्रा के कामकाज और दूसरी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये पहुँच जाता है।
तो ऐसे में अब यदि मैं 3 कर लेता हूँ तो और कुछ देगा फिर मुझे परशुराम कल्याण बोर्ड? आप 3 कर लेंगे तो परशुराम कल्याण बोर्ड आपने जो कहा है उसकी पूर्ति करेगा। 4-4 बच्चे पैदा कितनों को आप मतलब ऐसे मतलब भगवान के बाद आपको पूछने लग जाएंगे कि ऐसे पालनहार हुए हैं कि 4 बच्चों के बाद 1 लाख रुपए में कैसे पूरा पड़ेगा? ये गणित समझ में नहीं आ रहा। बस 1 लाख में कैसे पूरा पड़ जाएगा? 4 बच्चे तो कर लिए, समझ आपकी बात मान ली उसने, 4 बच्चे पूरा कर लिए, लेकिन पूरा कैसे पड़ेगा? ये 1 लाख रुपए में कैसे करेगा वो? आपने तो इनाम दे के आपने पल्ला झाड़ लिया, अब भविष्य का जीवन हर साल देंगे क्या? हम पल्ला झाड़ने वाले हर नहीं साल हैं। देंगे क्या? अरे पल्ला झाड़ने वाले नहीं है हम। उस बच्चों, उस परिवार की, पूरे परिवार की, आप भी 4 बच्चे पैदा करिए, मैं आपके परिवार की पूरी चिंता करूंगा, उनके बच्चों की शिक्षा की और उन बच्चों के उच्च पदों पर जाने के प्रशिक्षण की। कहाँ से आएगा इतना पैसा? आपको इसकी चिंता करनी, परशुराम कल्याण बोर्ड है ना, मैं हूँ ना, पंडित विष्णु राजौरिया हूँ ना, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। ठीक है, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है और सनातन धर्म की ध्वजा को फहराना है, इसलिए सनातनियों की वृद्धि करना परम आवश्यक है। ठीक है। तो परशुराम कल्याण बोर्ड और पंडित विष्णु राजौरिया उसके अध्यक्ष 4 बच्चे पैदा करने वाले नवयुगलों के साथ हैं, उनको राशि दिलाने के लिए कटिबद्ध नजर आते हैं। राजू बातम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय, कहीं ना कहीं ये बयान इतना अटपटा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी बढ़ती महंगाई के बीच 1 लाख में 4 बच्चे कोई अपने परिवार कैसे चलाएगा? सवाल यही है और कोई और होता तो बात और चर्चा नहीं होती इतनी। चूंकि मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है सरकार ने, और ख़ास तौर पर जब मध्य प्रदेश में सवर्ण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, सामान्य वर्ग मांग उठा रहा था कि हमारे लिए कोई आयोग नहीं है, तमाम जनजाति वर्ग के लिए आयोग है, पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग है, लेकिन सामान्य वर्ग खासतौर पर ब्राह्मणों के लिए कोई आयोग नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, उस वक्त की तत्कालीन शिवराज सरकार थी, उसने तमाम ब्राह्मणों को खुशी देते हुए इस परशुराम कल्याण बोर्ड का गठन किया और विष्णु राजौरिया जो है, पंडित विष्णु राजौरिया उसके अध्यक्ष हैं। और इसी नाते कल एक इंदौर में सम्मेलन था, आज उन्होंने ये बात दोहराई थी समाज के कार्यक्रम में, और आज भी इस बात पर वो कायम रहे और सीधे तौर पे कहते नजर आए। जब मैंने उनको खुद के एग्जाम्पल दिया कि मेरी एक बिटिया है और मैं उसका खर्चा कैसे उठाऊंगा यदि मैं 4 बच्चे आपके हिसाब से पैदा कर लेता हूँ, तो सीधे तौर पर कहा कि आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए अपनी बच्चियों को और बच्चों को। सर, हम परशुराम कल्याण बोर्ड की तरफ से आपको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे यदि 3 बच्चे आप और कर लेते हैं तो। ऐसे तमाम बयानों से एक तरफ सरकार की वो बड़ी मुहिम जिसमें वो लाखों रुपए सिर्फ प्रचार प्रसार पे खर्च करती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, अलग अलग जगह पे वॉल पेंटिंग आपको आते जाते दिख जाएंगी। बच्चे 2 ही अच्छे, पंचायतों में अलग अलग नगरपालिका स्तर पर आरक्षण रिजर्वेशन है कि उन लोगों के लिए खास तौर पे जो पंचायत में रहते हैं कि आपको बच्चे यदि 2 होंगे या 1 होगा तो आपको कई बार ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, चुनाव लड़ने के लिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो उन तमाम मुहिम को जो है सरकार की वो धक्का है एक तरीके से राज्य मंत्री विष्णु राजौरिया का ये बयान। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ रही हैं। और अब से कुछ देर पहले बीजेपी से जब हम नेताओं से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे बयान से अपने आप को किनारे कर लिया और कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय होगी, सरकार सबको समान दृष्टि से देखती है और सरकार समान दृष्टि से ही काम करती है। और राज्य सरकार ने अभी तक जो भी योजनाएं बनाई हैं वो सबको समानता का भाव रखते हुए बनाई हैं। उनके इस बयान से पार्टी, संगठन और सरकार का किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर विष्णु राजौरिया को कटघरे में खड़ा किया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि सरकार अक्सर फंड का रोना रोती है। ऐसे में ये बांटने और तोड़ने की जो सियासत है वो बंद होनी चाहिए। इससे सनातन का भला नहीं होगा, नुकसान ही होगा, ऐसा आरोप कांग्रेस का। इन सब के बीच में अभी जो पंडित विष्णु राजौरिया हैं वो अपनी मांग पर और अपनी बात पर कायम है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो और बोर्ड जो है, सामाजिक संस्थाएं मिलकर इस पूरे मामले में जो खर्च जो है उठाएंगी और आने वाले समय में 4 बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए का इनाम जो है। बिल्कुल अजय, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से जो बयान आया है पंडित विष्णु राजौरिया जी का, और बयानों में वो अटल भी दिखाई दे रहे हैं, नेहा जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, सनातन खतरे में है। और आखिर कितना खतरे में आ गया है कि 4 बच्चे पैदा करने की जरूरत पड़ रही है और 1 लाख में आखिर 4 बच्चे? देखिए, मुझे लगता है कि शासन ने तो अपना नियम बना के रखा है और नियम सबके लिए एक समान ही होता है।
समाज के विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रकार की भावनाएं होती हैं जिसको वो समय समय पर व्यक्त करते हैं। कई प्रकार की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिसमें जहां पर हिंदुओं के परिवार में एक बच्चा है या एक भी बच्चा नहीं है, उनके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं या परिवार जो है वो छोटा होके सिमट रहा है, इन सबको लेके जरूर एक भावना अपने तरीके से प्रकट की होगी। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश के संसाधन है, प्रदेश के संसाधन है, उस पे जो सरकार की पॉलिसी है बच्चे दो ही अच्छे, उस पे ही सभी को चलना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस नेता आनंद जाट जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक बयान ऐसा सामने आया है, दूसरी तरफ नेहा जी जैसा कि बताती हुई नजर आई कि कानून है, सबके लिए एक समान व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन एक समान व्यवस्थाओं के बीच बड़ा अटपटा बयान। देखिए, इस तरह के बयानों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो लोग मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने का दंभ भरते रहे हैं, उनके अपने बच्चे विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो नेताओं का काम धार्मिक तौर पर जो है लोगों को भड़काना, बहलाना, फुसलाना होता है। मैं नहीं जानता इसके मायने उन्होंने किस हिसाब से निकाले हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें कौन रोक रहा है बच्चा पैदा करने से। वो पहले अपने घर को देखें। ये जब प्रदेश और देश की पॉलिसी है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पूरे विश्व में है, और एक चिंताजनक बात यह है कि भारत सहित जो दक्षिण एशिया के देश हैं वहां पर संसाधन जो हैं वो जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम पड़ रहे हैं। तो सरकार का फोकस जिस दिशा में है उस दिशा में बात करने की बजाय जो है आजकल लोगों को इस तरह की बातें करके और ध्यान भटकाने और अपने आप को प्रचारित कर बड़ा नेता बताने में ज्यादा रुचि हो गई है। मैं समझता हूं कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बयान है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि जो सनातन धर्म है उसका सनातन शब्द का ही अर्थ है कि मोक्ष या आत्मकल्याण की तरफ बढ़ना, और धर्म के आधार पर भी हम व्याख्या करें तो धर्म, प्रजा और रति 3 लक्ष्य विवाह के होते हैं। तो धर्म का अर्थ यह है कि धर्म पालन के लिए हमें संतान चाहिए। बिल्कुल। तो और प्रजा का अर्थ यह है कि धर्म के पालन के लिए हम अपनी संतति को आगे बढ़ाएं ताकि समाज में एक सम्मानजनक स्थितियां बनती रहें। और रति जो यौन सुख है वो सबसे आखिरी में आता है। तो ये बयान भी मैं समझता हूँ कि सनातन के विरुद्ध है। बिल्कुल। नेहा जी से एक जवाब ले लेती हूँ। नेहा जी, क्योंकि दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और उन्हें लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को जिस तरह से लोग सुनते हैं उसको कहीं ना कहीं कई लोग हैं विचार से सहमत होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, मानते हैं। क्या किसी दर्जा प्राप्त व्यक्ति या फिर मंत्री इस तरह से अगर बयान दे अटपटे, तो क्या वो सही लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये अद्भुत है कि अभी धर्म, प्रजा, सनातन में शर्म की बात कह रहे थे, वहीं पर जब दूसरी ओर से बयान आते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 12 बच्चे पैदा करो, तो अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए कांग्रेस पार्टी कभी निंदा करने के लिए आगे नहीं आती। अभी ये एजुकेशन में कांग्रेस के प्रवक्ता जी बात कर रहे थे कि हिंदी को जोड़ने का काम किया और ये हो गया, विदेश में बच्चों को भेज दिया। राहुल गांधी कहाँ से पढ़ के आए थे? ये प्रियंका गांधी जी के बच्चों की शिक्षा कहाँ से हासिल की है उन्होंने? सचिन पायलट के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? तो एक नहीं, लंबी फहरिस्त है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर हिंदुओं की संख्या घट रही है तो जो उसके अभिभावक हैं, जो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, वो स्वाभाविक है कि परिवार छोटा ना हो, परिवार समाप्त ना हो, पीढ़ी समाप्त ना हो, हमारी परंपरा समाप्त ना हो, परिवार चलेगा कैसे? 1 लाख में आखिर नेहा जी परिवार चलेगा कैसे? मैं वही आपको बता रही हूँ कि उसके लिए जैसे वो 12 और 15 वाला का चल रहा है, यहाँ पर भी चलेगा। पर एक बात यह है कि हिंदू तो यहाँ पर बच्चा पैदा ही नहीं कर रहा, और कर रहा है तो एक में संतुष्ट हो रहा है। ये एक तरफ है, और दूसरी ओर जहाँ 12-13 है वहां पर कोई डिस्कशन नहीं है। तो निश्चित तौर पर सरकार की पॉलिसी है तो वो सबके लिए है। सरकार ने अगर कोई कानून बनाया तो सबके लिए है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि नसबंदी भी करानी है तो हिंदुओं की करा दो और बाकी दूसरे पक्ष को छोड़ दो। तो जहां पर ये भेदभाव है, जहां पर संस्कार संस्कृति बचाने की बात है, लोग आते हैं, वो अपने विचारों को सामने रखते हैं और मुझे लगता है समाज उसको फॉलो करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने विचार साझा करने के लिए। अजय जी, जिस तरह से हमने ये सुना, दोनों ही नेताओं के बयान, दोनों ने आरोप प्रत्यारोप किया, लेकिन खास बात ये निकलकर सामने आई कि किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया और किसी ने भी हित में जवाब नहीं दिया।
देखिए, हैरानी वाली बात है कि दोनों ही सियासी दल के लोग एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं नेहा भग्गा, उन्होंने एक तरीके से इशारों में इस बात का समर्थन भी किया कि कांग्रेस जब दूसरे पक्ष की बात आती है, जब दूसरे पक्ष में बात निकलकर सामने आती है कि कई बच्चे पैदा बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि इस बयान का समर्थन भी किया जा रहा है। बहरहाल अब आने वाले समय में क्या कुछ राजनीति रंग लेती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।